Hello all, welcome back to the channel and welcome to the course on group theory for IIT-JAM and CSIR-NET. So recall in the last lecture we have seen about the Euler's and Fermat theorem, right? And understand the definition of phi function, right? So now let us start with another problem. So recall in the last lecture we have seen a problem called if J is a cyclic group of order n and for every divisor of n there exists a unique subgroup of order d, then G is cyclic, right? तो अपन ने इसको प्रूफ करा था अच्छे से और समझा था कि G जो है वो साइक्लिक है। लेकिन मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि जो इम्प्रूव था वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना अपना प्रॉब्लम की स्टेटमेंट इम्पोर्टेंट है, राइट? वी ऑफन इन एग्जाम्स वी ऑफन आस्क द स्टेटमेंट एंड वी हैव टू जस्ट अप्लाई द रिजल्ट ऑन द बेस्ड क्वेश्चन, राइट? सो देखो अब नई प्रॉब्लम देखो। Okay, so problem is show that show that in a cyclic group of order m, in a cyclic group of order m, in a cyclic group of order n, sorry, it is to be n, right? There exist phi m elements of order m, right? For every divisor, basically m क्या है? Basically डिवाइजर है n का, every divisor m of n, right? Also deduce that n बराबर summation for all d divides n phi of d, right? We have to show this, right? So देखो इसका solution। so देखो आइडिया क्या है? बेसिकली आइडिया सिर्फ इतना सा है कि अपने को साइक्लिक सब ग्रुप बनाने और साइक्लिक सब ग्रुप को यूनिक सब ग्रुप शो करते हुए आगे बढ़ने, राइट? सो देखो लेट m डिवाइड n, क्यों? उसका डिवीजर है, राइट? तो m जो है वो n को डिवाइड कर रहा है। देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक सब ग्रुप। अपन ने ये प्रॉब्लम करी है पहले कि अगर m n को डिवाइड करेगा तो देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक सब ग्रुप, ये हमेशा एग्जिस्ट करेगा h ऑफ g, ठीक है ना? सच डेट ऑर्डर ऑफ h वो m के बराबर होगा, राइट? ये प्रॉब्लम अपन ने लास्ट लेक्चर में करी थी। ओके, सो नाउ देन लेट दिस h बराबर द सबग्रुप साइक्लिक सबग्रुप जनरेटेड बाय b, right? Generated by b, then what we have is m barabar order of h, this is equal to order of b because the cyclic subgroup has a order equal to its generator, right? Then the number of elements, देखो गौर से, the number of elements of order m, ठीक है? m ऑर्डर के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन h इक्वल्स द नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ h, राइट? जैसे मैंने बात करी, इक्वल्स द नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ h। बट मुझे अच्छे से पता है कि h में अगर h का ऑर्डर m है तो h में जनरेटर कितने होंगे बच्चों? और द जनरेटर्स ऑफ h इज 5m, number of generators is equal to 5 function, right? So the number of elements, so the number of elements of order m in h, ठीक है? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर m h में कितने होंगे बच्चों? अगेन 5m, राइट? अब देखो, अब सपोज करो अपने को प्रूफ करना है कि देयर एग्जिस्ट यूनिक सब ग्रुप, है ना? देखो क्या बोल रहा है, देयर एग्जिस्ट यूनिक सब ग्रुप। तो उसके लिए अपने को शो करना पड़ेगा कि इफ k बिलोंगिंग टू g सच दैट ऑर्डर ऑफ k बराबर m, अगर ऑर्डर k का m है देन लेट इट बी k बराबर द एलिमेंट जनरेटेड बाय k सब ग्रुप हैज ऑर्डर m। अब क्योंकि मुझे पता है कि g हैज अ यूनिक सब ग्रुप, g हैज अ
यूनिक सब ग्रुप, जी के पास यूनिक सब ग्रुप है ऑफ ऑर्डर एम, ऑर्डर एम का यूनिक सब ग्रुप है। तो इसका क्या मतलब है कि के बराबर एच, तो ऐसा कोई दूसरा एलिमेंट है ही नहीं, राइट। सो देखो देयरफॉर के बिलोंगिंग टू एच है ना, क्योंकि अगर के और एच के सब ग्रुप इक्वल है तो जो एलिमेंट जी से बिलोंग कर रहा है के अंदर, ऑफ कोर्स वो एलिमेंट एच में भी होगा, राइट, सिंपल। सो बेसिकली ऑल द एलिमेंट्स, we can say that all the elements of order m belong to h, है ना, वो h में बिलोंग करेंगे, राइट। तो इससे क्या पता चला, दिस गिव्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर m इन g। इससे क्या पता पड़ा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 5m, राइट। अब सपोज करो कि अपने को डी प्रूफ करना है, राइट, तो a बिलोंग टू g सच दैट ऑर्डर ऑफ a बराबर d, राइट। देन मुझे पता है कि जो एलिमेंट होता है वो उसका ऑर्डर और वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, लेट इट बी एन, राइट। देन अपन ने अभी क्या देखा ऊपर, फ्रॉम द अबाउ रिजल्ट देयर एग्जिस्ट 5D एलिमेंट्स, राइट। अभी जो अपन ने ऊपर पढ़ा कि नंबर ऑफ जनरेटर्स अगर m होते हैं तो 5m एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो अगर ऑर्डर d है तो 5D एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और अगर ये सारे के सारे एलिमेंट अपन काउंट करें, ठीक है ना, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ g, तो अपने को ये पता चलेगा कि n की वैल्यू जो है वो समेशन d डिवाइड्स n 5D के बराबर है, राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वी हैव डिड्यूस, राइट। सो देखो अपन ने क्या करा, अपन लेके चले h को, ठीक है ना, देयर एग्जिस्ट यूनिक सब ग्रुप एच जिसका ऑर्डर एम है। तो अगर ऑर्डर एम है तो उसका ऑर्डर और उसके एलिमेंट का ऑर्डर सेम होगा जनरेटर्स का, राइट। तो उस वजह से अपन ने 5m कमेंट कर दिया, अगर 5m उसके जनरेटर का ऑर्डर है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर m इज ऑल्सो 5m, राइट। फिर अपन ने के लेके चले, अपन ने ये प्रूफ करा कि एच और के इक्वल है, देयर एग्जिस्ट यूनिक सब ग्रुप, ठीक है। अब अगर के उसमें बिलोंग कर रहा है और के एच के बराबर है तो स्मॉल के भी एच से बिलोंग करेगा जो उसके एलिमेंट्स है, राइट। तो इस वजह से उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 5m, राइट। अब अपन ने ए बिलोंगिंग टू जी, एक मतलब दूसरा एलिमेंट लिया ए, सच दैट उसका ऑर्डर डी है। तो डी जो है एलिमेंट का ऑर्डर है ग्रुप के, तो वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, राइट। तो ग्रुप का ऑर्डर को डिवाइड करते हुए वो एन है सपोज। तो फ्रॉम द अबव वी हैव प्रूफ दैट अगर उसके पास डी नंबर ऑफ डिवाइजर मतलब डी है, तो बेसिकली उसके पास क्या होगा, एन जो है वो किसके बराबर होगा, 5D एलिमेंट्स के समेशन के बराबर होगा, राइट। सो इन दिस वे वी हैव शोड दैट द एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर, जो n क्या है वहाँ पे ग्रुप का ऑर्डर है, राइट। और जो m है वो बेसिकली n को डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। सो n क्या है, साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर, राइट। तो अपन ने ये चीज इजीली शो कर दी, राइट। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है बच्चों, लेट g बी अ ग्रुप, लेट g बी अ ग्रुप, देन अपने को शो करना है, शो डेट, शो डेट ऑर्डर ऑफ ए एन, ऑर्डर ऑफ ए एन बराबर ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड बाय जीसीडी ऑफ ऑर्डर ऑफ ए कॉमा एन, राइट, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी, वेयर एन इज एन इंटीजर, जहाँ पे एन एक इंटीजर है और अपने को अच्छे से पता है कि ऑर्डर ऑफ ए कॉमा एन, इसका ब्रैकेट इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ ऑर्डर ऑफ ए कॉमा एन, राइट। इस तरीके से ये प्रॉब्लम जो है वो डिफाइंड है। सो देखो इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले लेट कर लो कि लेट ऑर्डर ऑफ ए जो है वो एम है, ठीक है, एम लेट कर लिया। देन मुझे पता है कि लेट डी बराबर क्या हो जाएगा, एम कॉमा एन जी सी डी, राइट। अगर ये जी सी डी है तो मैं बोल सकता हूँ कि एम बाई डी और एन बाई डी ये भी क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, ठीक है, क्योंकि ऑफकोर्स ये एक प्रॉपर्टी है जी सी डी की।
राइट। देन मुझे इससे क्या पता पड़ा कि ऑर्डर ऑफ ए पावर एम, ए पावर एम, ए पावर एन, सॉरी, ए पावर एन, वेट अ सेकेंड, ओके, ए पावर एन डिवाइड बाय एम डी पावर एम डी is nothing but a power m into n by d, right, which is e power n by d, क्योंकि अपने ऑर्डर m लिया है तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज e, तो बराबर e। ठीक है, तो ये e के बराबर आ गया। अब नाउ लेट कर लो कि a पावर n पावर r ये e के बराबर है, राइट, दिस इम्प्लाइज a पावर एन आर बराबर e, राइट। सो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर ऑफ a डिवाइड्स एन आर, और ऑर्डर ऑफ ए क्या है बच्चों, एम, तो एम डिवाइड्स एन आर, एम एन आर को डिवाइड कर रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि एम बाई डी डिवाइड्स एन बाई डी आर, राइट, इस तरीके से। तो दिस इम्प्लाइज कि एम बाई डी डिवाइड्स आर। क्यों डिवाइड्स आर, क्योंकि मुझे पता है कि एम बाई डी और एन बाई डी का जी सी डी ये 1 होता है, राइट। सो इससे क्या पता पड़ा बच्चों, इससे वी कैन इजीली से कि R इज ग्रेटर देन एम बाई डी। अगर R एम बाई डी से ग्रेटर है तो देन इधर क्या चल रहा था, ऑर्डर ऑफ ए पावर एन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए पावर एन, तो ऑर्डर ऑफ ए पावर एन अपन ने ऊपर निकाला था एम बाई डी, है ना। देखो ऑर्डर ऑफ ए पावर एन इज एम बाई डी, राइट, ऑर्डर ऑफ ए पावर एन। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए अपॉन, और डी बेसिकली क्या था अपना, जी सी डी, राइट। तो अपन ने ये शो कर दिया बाय द प्रॉपर्टी ऑफ जीसीडी, सिंपल इनफ, so far so good। okay, now move ahead, let us see the another problem। देखो another problem क्या कहती है बच्चों, let a belonging to g be such that कि ऑर्डर ऑफ ए बराबर n, ऑर्डर ऑफ ए जो है वो n के बराबर है। नाउ लेट कर लिया कि h जो है वो सब ग्रुप है, साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड बाय ए पावर आर। ठीक है, और जो k है वो साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड बाय ए पावर एस, राइट। ये दो साइक्लिक सब ग्रुप है। देन शो डैट एच जो है वो के का सबसेट है, और ये कब पॉसिबल है, इफ एंड ओनली इफ जी सी डी ऑफ एन कॉमा एस डिवाइड्स जी सी डी ऑफ एन कॉमा आर, राइट। और हेंस अपने को शो करना है, डिड्यूस करना है, डिड्यूस डैट एच बराबर के, इफ एंड ओनली इफ जी सी डी ऑफ एन कॉमा एस इक्वल्स टू जी सी डी ऑफ एन कॉमा आर। देखो पहला केस तो क्या था कि जी सी डी एन कॉमा एस डिवाइड कर रहा है जी सी डी एन कॉमा आर को, तब एच से सबसेट ऑफ के। और दूसरा क्या है कि एच बराबर के हो जाएगा जब दोनों बराबर जी सी डी जो है वो दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे, राइट। तो इसका सोल्यूशन देखो, अब दो इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है तो फर्स्टली और कन्वर्सली। तो देखो सपोज फर्स्टली अपन लेके चल रहे हैं, तो सपोज एच जो है वो के का सबसेट है, देन अपने को शो करना है कि ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ के, राइट। तो देखो दिस इम्प्लाइज व्हाट, ऑर्डर ऑफ एच कितना है बच्चों, ऑर्डर ऑफ ए पावर आर, राइट, दिस डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ए पावर एस, राइट, इस तरीके से। तो दिस इम्प्लाइज, अभी अभी अपन ऊपर प्रूफ करके आ रहे हैं प्रॉब्लम कि ऑर्डर ऑफ ए अपॉन जी सी डी ऑफ ऑर्डर ऑफ ए कॉमा आर डिवाइड्स, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए अपॉन ऑर्डर ऑफ ए कॉमा एस। ठीक है ना। तो अगर ऑर्डर है, अगर एस जी का के का सबसेट है,
So this happens, if this happens, then we have this, and if this is so, then we can easily write the result. So इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? इसका मतलब हो गया कि n अपॉन n, ऑर्डर ऑफ n था, ऑर्डर ऑफ a तो n है, GCD n कॉमा r, और ये डिवाइड कर रहा है n अपॉन n कॉमा s को, राइट? इस तरीके से वी कैन इजीली से, सो दिस इम्प्लाइज व्हाट? GCD ऑफ n कॉमा s divides GCD of n comma r, right? Simple enough. Now we say the converse part. Conversely, देखो conversely क्या है, let करके चलो कि GCD of n comma s divides GCD of n comma r, ठीक है, ये हो गया। तो let करके चलो कि d जो है वो GCD है n comma s का, और k जो है वो GCD है n comma r का, ठीक है। देन मुझे पता है, सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने नोटेशन दे दिया कि डी डिवाइड्स के, ठीक है। तो अगर डी डिवाइड्स के है तो लेट एक्स बिलोंगिंग टू ए आर, अगर ए आर का आदमी है तो देन एक्स कैन बी रिटर्न एज व्हाट? ए पावर आर टी, राइट, इन द फॉर्म बाय द यूक्लिड लेमा, राइट। देन नाउ इफ k divides r, this implies r can be written as what? Ku, simply, ठीक है। एंड इफ d divides k, this implies k can be written as dv, कुछ भी ले लिया u और v, राइट। सो बेसिकली r किसके बराबर हो गया? duv, है ना। ku और k किसके बराबर था? dv के, तो duv, ठीक है। नाउ सिंस d बराबर gcd ऑफ n कॉमा s, तो integers देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स p एंड q, ठीक है। ऐसे इंटीजर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं p एंड q, सच दैट d कैन बी रिटन एज np प्लस sq, ठीक है। एंड देयरफॉर थस r बराबर कितना हो गया बच्चों? np प्लस sq इंटू u इंटू v, ठीक है, ठीक है। ये अपन ने खाली वैल्यू पुटअप कर दी, राइट। देन हेंस व्हाट वी कैन राइट? x इक्वल टू a पावर आर टी, एंड दिस कैन बी रिटर्न एज a पावर, अपन ने r की वैल्यू निकाल दी, राइट, np प्लस sq इंटू यू वी, ठीक है, np प्लस sq इंटू यू वी टी, राइट, सिंपल। सो देन दिस कैन बी रिटर्न एज व्हाट? a पावर np यू वी टी इंटू a पावर sq यू वी टी, राइट। दिस इज इक्वल टू a पावर sq यू वी टी, एज मुझे पता है कि ऑर्डर ऑफ a तो n के बराबर है, राइट। सो देयरफॉर दिस बिलोंग्स टू a power s which is equal to k, right? So therefore h is a subset of k। एक तो ये तो हो गया एक पार्ट, राइट, अपन ने प्रूफ कर दिया बाय द लॉजिक, राइट। अब अपन देखते हैं दूसरा पार्ट, फर्स्टली दूसरे पार्ट के लिए। तो फाइनली वी विल सपोज, फाइनली सपोज h इक्वल टू k, h इक्वल टू k, राइट। अगर h k के बराबर है देन वी कैन इजीली से कि ऑर्डर ऑफ h बराबर ऑर्डर ऑफ k, राइट। दिस implies ऑर्डर ऑफ a पावर r बराबर ऑर्डर ऑफ a पावर s, राइट, सिंपल इनफ। सो देयरफॉर व्हाट वी कैन से कि ऑर्डर ऑफ a अपॉन ऑर्डर ऑफ a कॉमा r, दिस इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a अपॉन
order of A comma S, right? And this is equal to nothing but GCD of n comma R. This is equal to GCD of n comma S, right? तो GCD तो अपन ने इक्वल प्रूफ कर दी बाय फर्स्टली स्टेटमेंट, राइट? नाउ द स्टेटमेंट ऑफ कन्वर्सली। तो कन्वर्सली स्टेटमेंट क्या कहते हैं कि लेट कर लो कि जो GCD है n कॉमा R का वो इक्वल है GCD ऑफ n कॉमा S के, राइट? GCD जो है वो इक्वल है, राइट? देन मुझे अच्छे से पता है कि A पावर R इज अ सबसेट ऑफ A पावर S, राइट? इस तरीके से अगर A पावर R A पावर S का सबसेट है, और मुझे एक और चीज़ पता है कि A पावर S A पावर R का सबसेट है, राइट? और जब एक दूसरे का सबसेट और दूसरा पहले का सबसेट हो तो जाहिर सी बात है कि दोनों सेट जो है वो इक्वल हो जाते हैं, राइट? सो वी हैव प्रूव द रिजल्ट। ठीक है ना, सिंपल इनफ, इट वाज क्वाइट इजी टू शो, राइट? आई होप आपको समझ आया होगा अच्छे से। फिर भी मैं एक ही चीज़ कहूँगा, प्रॉब्लम का स्टेटमेंट इतना इम्पॉर्टेंट है, उसका सॉल्यूशन फिर भी इम्पॉर्टेंट है, पर उतना नहीं जितना उसका स्टेटमेंट है। अगर आपको स्टेटमेंट अच्छे से ध्यान है तो यू कैन इजीली सॉल्व वन ट्रिक क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इजीली, राइट? ओके, नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है बच्चों? लेट जी बी अ ग्रुप। जी एक ग्रुप है, देन सपोज A comma B belong to G such that AB बराबर BA, एक कंडीशन। दूसरी स्टेटमेंट क्या है? ऑर्डर ऑफ A कॉमा ऑर्डर ऑफ B का GCD 1, ठीक है? देन ये अपने को दे रखा है कंडीशंस, देन अपने को शो करना है कि बी ऑर्डर ऑफ ए बी बराबर ऑर्डर ऑफ A इंटू ऑर्डर ऑफ B, राइट? दिस वी नीड टू शो। ओके, सो नाउ देखो इसका प्रूफ। प्रूफ काफ़ी आसान है, सिर्फ सिंपल मैनिपुलेशन करेंगे ऑर्डर्स पे, ठीक है ना? बाय द मीन्स ऑफ एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, राइट? सो देखो, ऑर्डर ऑफ ए अगर m है और ऑर्डर ऑफ बी अगर n है, तो अपने को शो करना है कि ऑर्डर ऑफ mn बराबर ऑर्डर ऑफ m इंटू ऑर्डर ऑफ n। सॉरी, मतलब अपने को शो करना है कि mn बराबर m इंटू n, राइट? ये चीज़ शो करनी है, राइट? सो अब देखो, सबसे पहले क्या है, अपने को जो गिवन है उसका यूज़ करते हैं। तो अपने को गिवन क्या है बच्चों? ए बी की पावर एम एन, है ना? यही गिवन है कि ऑर्डर जो है वो मतलब ये है, तो ए बी की पावर एम एन कैन बी रिटर्न एज ए पावर एम एन बी पावर एम एन। सो क्योंकि मुझे पता है कि ए बी जो है वो बी ए के बराबर है, तो देन वी कैन इजीली इंटरचेंज ए पावर एम एन बी पावर एन एम, रिवर्स कर दिया, राइट? तो ए पावर एम तो ई के बराबर है और बी पावर एन भी ई के बराबर है, तो ई इंटू ई बराबर ई, राइट? नाउ लेट करके चलो कि ए बी की पावर आर ये अगर ई के बराबर है, दिस इम्प्लाइज ए पावर आर बी पावर आर जो है वो ई के बराबर है। अगर ऐसा कुछ है तो वी कैन इजीली राइट कि ए पावर आर इज इक्वल टू बी पावर माइनस आर, राइट? तो ए पावर आर पावर एन बराबर बी पावर माइनस आर पावर एन बराबर बी पावर एन माइनस आर बराबर ई, राइट? सो अगर ऐसा कुछ है तो ऑर्डर ऑफ ए, देखो ये ऑर्डर ऑफ ए के बराबर है, ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स आर एन, ठीक है ना? ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स आर एन, राइट? तो इससे क्या पता चला बच्चों कि ऑर्डर ऑफ ए कितना था? एम, और एम डिवाइड्स आर एन। अगर एम आर एन को डिवाइड कर रहा है तो एम आर को डिवाइड करेगा, क्यों करेगा? क्योंकि एम एन का जी सी डी 1 है, राइट? तो सिमिलरली इन द सिमिलर वे
we can show that n divides r. ठीक है, this implies what? LCM of m and n, LCM of m and n divides r. अगर LCM डिवाइड कर रहा है इसका मतलब क्या है बच्चों कि mn divides r. this implies mn is less than r. अगर mn less than r है तो वी कैन इजीली राइट कि ऑर्डर ऑफ ए बी जो है वो mn है, और अपन लेके क्या चले थे ऑर्डर ऑफ ए बी को ए पावर बी एम पावर बी, राइट? सो अल्टीमेटली वी गॉट द रिजल्ट, राइट? सिंपल. ओके, नाउ वी विल शो another result problem. ओके, सो देखो, if a group if a group has finite number of subgroup, then show that it is a finite group. क्या बोल रहा है वो कि अगर किसी ग्रुप के पास फाइनाइट नंबर ऑफ सब ग्रुप है तो वो एक फाइनाइट ग्रुप है, मतलब उसके पास भी नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स्ड है, राइट? सो देखो इसको करने का तरीका, लेट जी बी अ ग्रुप, लेट कर लो कि जी बी अ ग्रुप. अब अपने को शो करना है कि अगर जी, अपन लेट करके चल रहे हैं कि जी के पास फाइनाइट सब ग्रुप है, तो अपन को शो करना है कि जी जो है वो फाइनाइट ग्रुप है. ठीक है, तो अपन क्या लेट करके चल रहे हैं कि अगर जी ग्रुप है तो विच हैज n finite number of subgroup, n finite number of subgroup, n finite number of subgroup है. तो अगर n finite subgroup है तो let E is not equal to A belong to G, right? ठीक है, so we show कि order of A is finite. ठीक है, प्रॉपर्टी लगा दी सिंपली. ठीक है, अब मुझे पता है कि since G has finite number of subgroups, G के पास finite number of subgroups है, right? Let's say a power I which is equal to a power j, right? For some integers I j, such that I is not equal to j, I j के बराबर नहीं है. ठीक है ना? तो देखो अप्रोच क्या रहने वाली है. अप्रोच सिंपल है, अपन लेट करके चल रहे हैं कि जी के पास फाइनाइट नंबर ऑफ सब ग्रुप है, तो अपन अल्टीमेटली ये शो करना चाह रहे हैं कि जो ग्रुप जी है, ठीक है, उसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है. तो उसको शो करने के लिए अपन कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी का यूज करेंगे जो कि साइक्लिक सब ग्रुप की अपन ने पढ़ी है, राइट? सो देखो अपन क्या करने वाले हैं, देखो समझो, अपन ने लिखा ए पावर आई, तो ए पावर आई किसके बराबर है, ए पावर जे, ठीक है, पावर आर इसके बराबर है, आर जहाँ की कोई भी एक इंटीजर है. तो ए पावर आई माइनस जे आर ये किसके बराबर है, ई के बराबर है. अब देखो आई फाइनाइट के लिए क्या कंडीशन है कि आई माइनस जे आर जीरो हो, या फिर ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए जो है वो फाइनाइट हो, राइट? इसका क्या मतलब है बच्चों कि जे जो है वो डिवाइड कर रहा है आई को, ठीक है, या फिर ऑर्डर ऑफ ए जो है वो फाइनाइट है, राइट? सो इफ, देखो अपने को क्या पता है बच्चों कि अगर ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट नहीं होगा, राइट, तो जे आई को डिवाइड करेगा. ठीक है, क्योंकि अपने को तो ये पता है ना, देखो अपन ने अभी आई माइनस जे आर को जीरो लिखा तो ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट लिखा. अगर ऐसा कुछ है तो इसका मतलब तो जे आई को डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना? पर मुझे अच्छे से पता है कि अगर ऑर्डर ऑफ ए नॉट फाइनाइट, अगर मतलब ए का ऑर्डर फाइनाइट नहीं है, तो देन जे डिवाइड्स आई. ठीक है ना, जे डिवाइड्स आई.
So and similarly we will get कि I divide J, I divide J, right? So what we can say कि I इक्वल टू J तो एक कॉन्ट्राडिक्शन है, राइट? तो I और J तो बराबर हो ही नहीं सकते, राइट? तो hence we can conclude that order of A is finite for all A belonging to G, right? ठीक है, नाउ देखो, अब कंसिडर करो कि द सब ग्रुप जनरेटेड बाय ए एलिमेंट, ठीक है, अपन ने ए जनरेटेड बाय ए कंसिडर करा, देन इफ जी इक्वल टू द ग्रुप जनरेटेड बाय ए, तो मुझे पता है कि देन ऑर्डर ऑफ जी इज फाइनाइट, ठीक है ना? मुझे कहना है कि यही तो शो करना है, तो मैं इसको प्रूफ करूँगा कॉन्ट्राडिक्शन से। देखो जैसे इफ जे इज नॉट इक्वल टू ए जनरेटेड बाय ए, देन लेट H1 H1 be a subgroup of G which is generated by A, then अगर ऐसा कुछ है तो ऑर्डर ऑफ H1 जो है वो कैसा होगा? फाइनाइट होगा, राइट? नाउ लेट A2 belonging to G such that A2 does not belong to H1, तो अगर A2 H1 से बिलोंग नहीं कर रहा है तो लेट H2 बी द अनदर सबग्रुप जनरेटेड बाय A2, देन मुझे क्या पता है कि ऑर्डर ऑफ H2 ये फाइनाइट होगा, राइट? ऑर्डर ऑफ H2 फाइनाइट होगा। देन मुझे पता है कि G कैन बी रिटन एज हाउ, H1 यूनियन H2, इसी से तो मिलके बना है G, राइट? तो देन G इज फाइनाइट, है ना? क्योंकि H1 H2 फाइनाइट है तो H1 यूनियन H2 भी तो फाइनाइट होगा। एंड इफ सपोज करो कि G इज नॉट इक्वल टू H1 यूनियन H2, ये भी हो सकता है कि भाई G जो है वो H1 यूनियन H2 के बराबर नहीं है, तो देन एक और A3 एलिमेंट लेट कर दो कि सच दैट A3 डज नॉट बिलोंग टू H1 यूनियन H2, ठीक है? तो अगर H1 H2 से A3 नहीं बिलोंग कर रहा है तो लेट H3 बराबर द सब ग्रुप जनरेटेड बाय A3, राइट? देन मुझे पता है कि H3 फाइनाइट है, ठीक है, H3 फाइनाइट है। तो इन दिस वे अपने को क्या पता पड़ता है बच्चों? H1 H2 अप टू Hn माइनस वन टू बी फाइनाइट नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ G, ठीक है ना? ये फाइनाइट नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ G है, ठीक है? और सिमिलर वे में अगर G किसके बराबर है? H1 यूनियन H2 अप टू यूनियन Hn माइनस वन, देन हमेशा एक An जो है वो G में एग्जिस्ट करेगा सच दैट An डज नॉट बिलोंग टू Hi फॉर ऑल I, ठीक है ना? और वो उसके नेक्स्ट एलिमेंट में बिलोंग करेगा, राइट? फॉर ऑल I वेयर I इज लाइन बिटवीन 1 टू n माइनस वन, राइट? इस तरीके से। तो देन what we can say, the element generated by An is not equal to H1 for not equal to Hi for all I, ठीक है, which is equal to 1 2 up to n minus वन, ठीक है? तो देन मुझे पता है कि Hn जो कि An से जनरेट होगा वो फाइनाइट होगा, राइट? तो अगर Hn फाइनाइट होगा, तो अगर इस सब ग्रुप ऑफ G इज फाइनाइट देन द सब ग्रुप इज फाइनाइट। तो अपन ने क्या शो करा बच्चों? अपन लेके चले सबसे पहले कंडीशन डिवाइड वाली, और अपन ने ये शो करा कि जो सब ग्रुप है वो फाइनाइट, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज फाइनाइट। फिर अपन ने ये शो करा कि एक सब ग्रुप बनाया जनरेटेड बाई ए, राइट? और उसका ऑर्डर फाइनाइट दिखाया, है ना? अगर ऐसे ऐसे करके अपन ने मल्टीपल सब ग्रुप बनाते गए सच डेट कि उसका ऑर्डर फाइनाइट हो, राइट? फिर अपन ने यूनियन करा उनका और देखा कि वो फाइनाइट आ रहे हैं। फिर अपन ने ये लेट करा कि सारे एलिमेंट हो सकता है कि उससे बिलोंग नहीं करो, तो कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है जो उससे बिलोंग कर रहे हो दूसरे सब ग्रुप से। तो ऐसे करते करते अपने पास n माइनस वन सब ग्रुप्स मिले, राइट? तो Hn सब ग्रुप हमेशा एग्जिस्ट करेगा जो फाइनाइट होगा, जिसका ऑर्डर, राइट? क्योंकि सब ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है तो ग्रुप का ऑर्डर भी फाइनाइट हो जाएगा, राइट? सिंपल इनफ, राइट? ओके, सो नाउ let us move. Okay, just a moment. Okay, so now we have completed the problem solving sections. In the next lecture we are going to start a new topic called normal subgroup and permutation group, right?
So thank you so much and have a nice day.